VBI क्वेश्चन पढ़ाएंगे किसका? तो सोशल साइंस का। सोशल साइंस का VBI क्वेश्चन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एग्जाम बहुत ही नजदीक आ चुका है। तो हम क्या करेंगे, बहुत ही खाली इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ना है, बस कुछ नहीं पढ़ना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये पक्का इसमें से 2-3 क्वेश्चन, मैंने इसमें से 3-4 क्वेश्चन लड़ सकता है अगर आप पढ़ ले तो। बहुत ही आसान है, देखो कुछ रटना नहीं है, बस आपको खाली समझ जाना है। आप ध्यान सुनिएगा। संसाधन किसे कहते हैं? तो संसाधन किसे कहते हैं? मनुष्य अपनी आवश्यकता के पूर्ति के लिए, मनुष्य अपनी आवश्यकता के पूर्ति के लिए जिन वस्तुओं का उपयोग करता है, जिन वस्तुओं का उपयोग करता है, संसाधन कहलाता है। क्या कहलाता है? संसाधन कहलाता है। जैसे कि कहीं जाने के लिए बाइक, कार, साइकिल, ये कुछ भी चीज वस्तुओं का उपयोग करता है, संसाधन कहलाता है। जैसे दिल्ली जाना हो, कहीं कहीं मुंबई, तो ट्रेन से जाते हैं, उसी को क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। क्या कहते हैं? संसाधन कहते हैं। ठीक है, संसाधन को अपने से बढ़ा चढ़ा कर अच्छे से लिख सकते हैं, संसाधन किसे कहते हैं। ठीक है, तो संसाधन बता दिए किसे कहते हैं। बहुत ही आसान है, कोई भारी चीज नहीं है। बचत क्या है? तो कुल आय में टिकाऊ वस्तु पर खर्च किया गया, उसको घटा देंगे नु, तो क्या निकल जाएगा? बचत निकल जाएगा। यानी कि बचत कैसे? यानी कि ये बचत हो गया। बचत क्या? जैसे कि हम कार्य मैंने कुछ वस्तु खरीद ली है, हमारा कुल आय, यहां पर लिख देंगे कुल आय माइनस खर्च। मानते हैं कि 10 रुपए हमारे पास है, 5 रुपए खर्च कर दिए, कितना बचे? 5 बच गया। तो कुल आय में से कितना, जितना रुपया का वस्तु खरीदे उसको घटा देते हैं, तो क्या हो जाता है? बचत कहते हैं। ठीक है, अपना से कुछ लिख सकते हैं, बचत में कोई टेंशन नहीं है। ठीक है, चलो अब पढ़ाते हैं सहकारिता। सहकारिता मतलब देखो, सह मतलब मिलजुल कर। देखो इसका अर्थ क्या होता है? सह मतलब क्या? मिलजुल कर, मिलजुल कर, इसका अर्थ है मिलजुल कर। सह मतलब क्या? मिलजुल कर, इसका अर्थ है मिलजुल कर। सहकारिता का किससे आप क्या समझते हैं? ठीक है, सहकारिता से इसे आप क्या समझते हैं? ये 5 बार क्वेश्चन रिपीट हो चुका है। ये सब रिपीट होने वाला क्वेश्चन, यही हम पढ़ा रहे हैं, सब रिपीट होने वाला क्वेश्चन है, हमेशा रिपीट होता रहता है, इसलिए पढ़ा रहे हैं। देखो सहकारिता क्या कर, तो मतलब इसमें मिलजुल कर कोई कार्य मिलजुल कर करना सहकारिता कहलाता है। अर्थात कि दो या दो से अधिक व्यक्ति जब किसी कार्य को मिलजुल कर उस कार्य को करते हैं, सहकारिता कहलाता है। जैसे कि कोनो भी काम हो को, अब 5 आदमी मिल जाओ, अब मिल को वो कार्य के और अच्छा से सावधानी पूर्वक, मैंने कुछ ठेस ना पहुंचो, मैंने चोट ना लगो, मैंने काम के अच्छा से करो, ओकरे कम से किसका कंडीशन? सहकारिता कंडीशन। ठीक है, का कंडीशन? सहकारिता कंडीशन। अच्छा से काम करे ओकरे के सहकारिता कहते हैं। ठीक है, सहकारिता कहते हैं। अब देखो जल संकट क्या है? जल संकट क्या है? स्वीडन एक जल प्रसिद्ध, मतलब उसका विशेषज्ञ था। ठीक है, तो फाल्कन मार्क के अनुसार प्रत्येक व्यक्ति को 1000 घन लीटर का होता है जल की आवश्यकता होती है। 1000 घन लीटर जल की आवश्यकता होती है। यदि इससे उसको कम जल मिलता है, एक दिन के बाद कहता नहीं, उससे प्रत्येक दिन यानी का हो कम मिली जल, तो ओकरे के कहीं से जल संकट आ गए कि हमारे पास जल की कमी हो गई, हमारा काम पूरा अच्छे से नहीं हो पा, मैंने वो बाधा होता, ओकरे के कारण से जल संकट। ठीक बा, जल संकट समझ में आ गया? ठीक है, अब देखो विश्व बाजार किसे कहते हैं? तो वैसा बाजार जहां विश्व के वस्तुएं अमीर लोग के लिए कि नहीं, गरीब लोगों के लिए उपलब्ध हो, माने आम लोगों के लिए उपलब्ध हो, विश्व बाजार कहा जाता है। जैसे कि मुंबई का विश्व बाजार, वहां पर आम लोगों के लिए उपलब्ध है सब वस्तुएं। ठीक है, विश्व बाजार हो गया। पूंजीवाद क्या है?
पूंजीवाद क्या है? पूंजीवाद क्या है? तो ये एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें पूंजीपति लोग अपने निजी लाभ के लिए, मतलब अपना स्वार्थ के लिए, दूसरा के उसे मतलब मजदूर से, किससे? तो मजदूर से क्या करते थे? मजदूर से उससे क्या करते थे? अधिक कार्य करवाते थे और अधिक वस्तु बनवाते थे। मजदूर पर किसी प्रकार का मैंने इस पर नहीं ध्यान दिया जाता था। मजदूर पर किसी प्रकार से विशेष प्रकार से ध्यान नहीं दिया जाता था, जिससे मजदूरों की स्थिति दयनीय हो गई। इसकी स्थिति कैसे दयनीय हो गई? इसको ज्यादा कार्य करवाया जाता था, लेकिन पैसा क्या किया जाता था? बहुत ही कम दिया जाता था। तो अब बताओ, पैसा कम दिया जाएगा तो कोई कार्य करेगा? नहीं करेगा। तो इस लोगों की स्थिति बहुत दयनीय हो गई, मतलब स्थिति जो थी बहुत ही गरीब हो गई। उसके बाद क्या है? जलियांवाला बाग हत्याकांड। जलियांवाला बाग हत्याकांड बहुत ही भयानक हुआ था। ये जो कांड जो हुआ था बहुत ही भयानक कांड हुआ था। देखो इस पर लिख देगा कि संक्षिप्त टिप्पणी दे, मतलब संक्षिप्त रूप से कुछ इसके बारे में लिखे, तो अपना से कुछ लिख सकते। देखो इसको कहानी सुनाते, ठीक है? याद रखना कहानी कैसे है। तो पहले देखो 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में जलियांवाला बाग में बैसाखी का समय था। बैसाखी के मेला लगता था। पंजाब में जलियांवाला एक बाग है, मतलब वो मैदान है, उसमें मेला लगता था। अब क्या हुआ कि मेले के दौरान क्या हुआ कि सभी लोगों ने दमनकारी नीति के क्या किया? खिलाफ लोग एकजुट होकर, सारे लोग एकजुट हुए और नारा लगाने लगे, एकजुट होकर दमनकारी नीति के विरोध करो, दमनकारी नीति के विरोध करो, दमनकारी नीति के विरोध करो। तो इसमें नीति के विरोध करो करने लगे। तो जनरल डायर बहुत ही खतरनाक आदमी था, कौन? डायर। जनरल डायर बहुत ही खतरनाक आदमी। इसने क्या किया? तो सभी गेटों को बंद करवा दिया कि कोई बाहर ना जा पाए, कोई जलियांवाला बाग से कोई बाहर ना जा पाए। सब गेट को बंद करो। सब तक क्या किया? सब पर क्या किया? अपने सेनाओं को खड़ा कर दिया। ये जलियांवाला बाग है, ये क्या है? तो जलियांवाला बाग, जलियांवाला का है तो बाग है। इस पर चारों पर सेना खड़ा कर दिया। अब इस पर कोई नहीं जाएगा बाहर। अब इस पर जनरल डायर ने कहा कि आदेश दिया कि सबको गोली चलाओ। यहाँ पर एक इनार था, इनार में बहुत लोग कूदने लगे कि बच जाएंगे, लेकिन इसमें कुछ लोग मर गए। लगभग कितने लोग? लगभग 5000 लोग मारे गए। जलियांवाला बाग इतना माने बहुत भयानक गोली चली, ठीक है? तो ये याद रखना कब हुआ था? 13 अप्रैल 1919 ईस्वी में हुआ था। भाषा नीति क्या है? तो भाषा के चलते देश में किसी प्रकार का आरक्षण या विधि माने विरोध या किसी प्रकार का लड़ाई झगड़ा ना हो, उसी को क्या कहते? भाषा नीति कहते हैं। जैसे कि हो जाला कि तू भोजपुरी बोलता रहा, क्या भोजपुरी बोलता रहा, इंग्लिश बोला, तो संस्कृत का बोलो, उर्दू बोला, मतलब भाषा के चलते किसी प्रकार का हो झगड़ा ना हो, उसी को कहते हैं क्या? भाषा नीति। तो इस याद रखना भाषा नीति। हमारा ये पढ़ना है हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो 1960 ईस्वी में क्या हुआ था? 1960 ईस्वी के दशक में क्या हुआ? नए उन्नत किस्म के बीज, खाद, नए अभी चीजों का वस्तुओं का आविष्कार हुआ, हथियारों का आविष्कार हुआ, जिससे क्या हो? फसल अच्छी हो, जिससे के कारण फसल बहुत अच्छी हुई। सबसे ज्यादा क्या इसका? तो सबसे ज्यादा गेहूं का फसल अच्छा हुआ। इसी को हम क्या कहते हैं? हरित क्रांति। इसी से जुड़ी क्रांति को हरित क्रांति कहते हैं। फसल से जुड़ी क्रांति को क्या कहते हैं? तो हरित क्रांति कहते हैं, ठीक है? याद रहेगा ना हरित क्रांति किसे कहते हैं? तो इसी से जुड़ी क्रांति को क्या कहते हैं? हरित क्रांति कहते हैं। दल बदल करूं किसे कहते हैं?
तो संसद तथा विधायकों को एक राजनीतिक दल से एक राजनीतिक दल से दूसरे राजनीतिक दल में जाने के लिए संविधान को क्या किया गया, संविधान को संशोधित कर एक कानून बनाया गया जिसे दल बदल कानून कहते हैं। तो जानता लोग कि नेता जो हो ना एक दल से दूसरा दल में, जैसे कि राजनीतिक बहुत खेला पहले ना लोग तू राजनीति खेलता रहो माने ये ने से उन्हें जोइला उन्हें से नहीं आवता झगड़ा वाला हम तला क्यों कैसे चली तो ये राजनीति खेलता। यानी कि राजनीति एक ऐसा है कि एक दल से दूसरे दल तक मन चल जाता रहे। तो एकरे के का कइल गइल संविधान के संशोधन करल गइल, संशोधन करके एगो कानून बनावल गइल एकरे के दल बदल कि विधायक संसद दूसरा दल में ना जा सन, एक ही दल में रहे। ठीक है, बंधुआ मजदूर लग। तो प्राचीन काल में मजदूर क्या होता था, प्राचीन काल में पूंजीपति जमींदार लोग क्या करते थे कि अपने घरों का कार्य तथा कुछ भी कार्य मजदूर से करवाते थे तथा उन्हीं के हिसाब से मतलब जो कार्य कितना किया है उसी के हिसाब से उनको पैसा दिया जाता था। इसी को कहा जाता था बंधुआ मजदूर। ठीक है, बंधुआ मजदूर याद होगा क्या कहते हैं। अब देखो धर्मनिरपेक्ष किससे कहते हैं, तो किसे कहते हैं धर्मनिरपेक्ष किसे कहते हैं, तो धर्म या जाति या भेदभाव नीच ऊंच ये किसी के कारण देश या राज्य में झगड़ा ना हो, इसी को धर्मनिरपेक्ष कहते हैं। हमारा भारत धर्म निरपेक्ष देश है क्योंकि यहाँ पर हर जाति के लोग मिलते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब जाति के धर्म मिलते हैं, सब भाषा के धर्म में लोग ऊंच नीच छोट बड़ सब जाति के लोग रहते हैं, इनमें एकजुट होकर रहते हैं, इसी को कहते हैं धर्मनिरपेक्ष देश। ठीक है, प्रति व्यक्ति आय क्या है, तो व्यक्ति में देखो राष्ट्रीय आय में उस व्यक्ति की कुल मतलब जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय निकलता। देखो कैसे प्रति क्या हुआ, प्रति व्यक्ति आय बराबर क्या राष्ट्रीय आय तथा कुल जनसंख्या से भाग देने पर प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। क्या होता है, प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होता है। ठीक है, वस्तु विनिमय क्या कहता है, तो वस्तु का आदान प्रदान करना वस्तु विनिमय कराता है। मतलब किसी से गेहूं ले लिए हम, उस गेहूं के बदले हम उसको चावल या कोई भी वस्तु उसको देंगे, यही क्या कहलाती थी वस्तु विनिमय। उससे गेहूं लिया है तो उसको पैसा नहीं देंगे, उससे गेहूं लिया है तो चावल या कुछ भी दे देना, क्या कहलाती है वस्तु नियम। मतलब एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करना ही क्या कहलाता था, वस्तु विनिमय कहलाता था। ठीक है, एक वस्तु से दूसरे वस्तु का आदान प्रदान करना ही वस्तु विनिमय कहलाता है। देखो सोशल साइंस का बहुत ही VIP बहुत ही वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन पढ़ा दिए हैं। ये सोशल साइंस में अगर जो पढ़ लिया उसका 20-25 नंबर जरूर आ जाएगा। अगर अच्छा से पढ़ लेता है तो 20-25 नंबर कोई नहीं रोक सकता है। ठीक है, तो वीडियो को प्रकार कीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट कीजिए। किसी भी क्वेश्चन में दिक्कत हो तो हम अगला वीडियो अगले क्लास में क्या करेंगे 10th का संस्कृत हिंदी या मैथ का डाल देंगे। ठीक है, तो ये वीडियो भूलकर भी छोड़िएगा नहीं। आपको ये वीडियो हमेशा हमें किसी न